गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 10 लेसन पढ़ेंगे सीखो, यानी कि इस पोएम से हमें सीखना है। इसके राइटर है देखो श्रीनाथ सिंह, ठीक है। इन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। सब चैप्टर में लास्ट में कभी कभी होता है राइटर का नाम, किसी में यहाँ पे आगे दिया होता है टाइटल के नीचे, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, क्या है, फूल हैं और भंवरे हैं, ठीक है। तो हम समझते एक एक। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि हमें क्या सीखना है, फूलों से नित हंसना। फूलों से नित यानी कि हमेशा हंसना, यानी कि फूलों को देखा है जब वो खिलते तो ऐसा लगता है कि जैसे मुस्कुरा रहा है। तो हमें फूलों से ये सीखना है कि हमें हमेशा हंसते रहना है, कैसे भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना, नित यानी हमेशा, यानी कि भंवरों को देखा है वो हमेशा फूलों के आसपास घूमते, ऐसा लगता है कि वो गाना गा रहे हैं। तो भंवरों से हमें ये सीखना है कि हमेशा हम लोग गाते रहें। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी कि पेड़, यानी कि जब पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है उनकी डालियां जो होती है देखिए वो नीचे की तरफ झुकती जाती है। तो हमें डालियों से क्या सीखना है कि हमें हमेशा शीश झुकाना चाहिए, ठीक है। शीश झुकाना यानी कि बड़ों का आदर सम्मान करना, नम्रता से व्यवहार करना, एक दूसरे से प्यार से व्यवहार करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या सीखा, फूलों से हमेशा हंसते रहने सीखना चाहिए, भंवरों से हमेशा गाते रहना चाहिए, और झुकी हुई डालियों से क्या सीखा, हमेशा शीश झुकाना, नम्रता से व्यवहार करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड पिक्चर, ये देखो डालियां झुकी हुई है ना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यानी कि सीख हवा के झोंकों से, अब यहाँ पे हमें हवा से सीखना है। हवा के झोंकों से क्या सीखना है, कोमल भाव बहाना, यानी कि कोमल यानी कि मुलायम भाव, यानी कि जब ठंडी हवाएं चलती है, हम गर्मी से परेशान होते हैं, जब ठंडी हवा आती है तो हमें अच्छा लगता है ना। और अगर खुशबू के साथ भी कभी कभी हवा बहती है, फूल खिले हुए होते हैं, तो उस तरह से हमें हवा से सीखना है कि हम हमेशा कोमलता से भाव रखें अपना, कभी भी क्रोधित ना हो। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, यानी कि दूध और पानी से भी हम सीख सकते हैं। देखो क्या सीखेंगे, अगर दूध और पानी को हम मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे में एकदम मिक्स हो जाते हैं ना, फिर हम उसमें से दूध और पानी अलग नहीं कर सकते हैं। मिलना और मिलाना यानी कि एक दूसरे से वो मिल जाते हैं। तो हमें इस तरह से सीखना है दूध और पानी से कि हम लोगों के साथ ऐसे मिल जाए कि लोग कोई भी हमें अलग ना कर सके। इस तरह से हमें प्यार से रहना है, ठीक है। थर्ड देखिए, यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, सूरज है और पेड़ है, नदी बह रही है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। यानी कि सूरज की किरणों से, अब देखिए यहाँ पे हमें सूरज की जो किरणें होती है ना उससे हमें सीखना है। क्या सीखना है, जगना और जगाना, यानी कि दुनिया में सबसे पहले सुबह होती है तो कौन जगता है, सूरज की किरणें जगती है, और फिर क्या करती है, सबके पास जाती है किरणें, सबको जगाती है ना। जैसे ही सूरज निकलता है सब उठने लगते हैं ना। तो सूरज की किरणों से हमें ये सीखना है कि हमें पहले खुद उठना है, फिर सबको उठाना है, जगाना है, ठीक है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी कि बेलें जो होती है ना, और पेड़ों से हमें क्या सीखना है, सबको गले लगाना, यानी कि बेल जब बड़ी होती जाती है तो एक जो भी सामान मिलता है उसे लिपट जाती है, जैसे हमें ऐसा लगता है वो गले मिल रही है। तो हमें लता और पेड़ों से ये सीखना है कि हम सबको गले लगाए, प्यार से रहें, किसी से झगड़ा ना करें। आगे देखिए पेज नंबर 71 पर देखिए, यहाँ पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए मछली है, तालाब का पानी सूख रहा है और यहाँ पे सूखा है, ठीक है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। यानी कि अब देखिए यहाँ पे हमें मछली से सीखना है। क्या सीखना है, मछली से सीखो स्वदेश यानी कि स्व यानी खुद का, अपना देश यानी कि अपने देश के लिए तड़प कर मरना। यानी कि मछली से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कैसे मरना चाहिए।
किस तरह से अपने देश के लिए प्यार करना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ भी सूखा पड़ा है तो ये भी तड़प तड़प के मर जाती है ना, पानी सूख जाता है तो जैसी देश की स्थिति है इस तरह से ही वो रहती है। तो इसलिए हमें मछली से भी सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए प्यार करे, देश प्रेम की भावना जगाए। पतझड़ के पेड़ों से सीखे दुख में धीरज धरना, यानी कि अब देखिए पतझड़ के पेड़ों यानी कि पतझड़ की जो मौसम आती है उसमें देखा है ना, पेड़ के सारे पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, पेड़ पे एक भी पत्ते नहीं रहते। जैसे कि ये देखिए पतझड़ की मौसम है ना, उसके पत्ते देखिए नीचे गिर गए हैं, ठीक है। तो सिर्फ पेड़ ही खड़ा रहता है, पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ उसको बोलते हैं। तो ये पतझड़ के मौसम में जो पेड़ होते हैं ना, उससे भी हमें सीखना है। क्या सीखना है? दुख में धीरज धरना, यानी कि जब पेड़ में नए नए पत्ते आते हैं, हरा हरा ग्रीनरी देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, उसे भी खुशी होती है। जब उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो खाली अकेला रह जाता, तब उसे भी दुख होता है। तो दुख में हमें धीरज, ठीक है, सब्र करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। मतलब दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए, धीरज रखना चाहिए, ठीक है, ये सीखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे दीपक का फोटो है, ठीक है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, यानी कि दीपक से यानी कि दिए से भी हमें सीखना है, जितना हो सके अंधेरा हरना, हरना यानी कि दूर करना, यानी कि दिए से भी हमें सीखना है कि जितना भी हो सके हमें अंधेरों को दूर करना चाहिए। अब देखिए दिए को जलाएंगे, जहाँ अंधेरा रहेगा वहां रखेंगे तो वहां उजाला हो जाता है ना, यानी कि अंधेरे को वो जीत लेती है। तो हमें क्या करना है, हमारे आसपास जो लोग अज्ञान है उनको ज्ञान देना है, जो कुछ नहीं जानते उसको कुछ सिखाना है, तो उसकी जिंदगी में प्रकाश फैलाना है। जितना अंधेरा है यानी कि अज्ञान है उसको हमें दूर करना है, दीपक की तरह। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, यानी कि पृथ्वी से भी हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि जो पृथ्वी है वो प्राणी की सच्ची सेवा करना, यानी पृथ्वी जो है प्राणियों की सेवा करती है। तो कैसे सेवा करती है? जब प्राणी जंगल में रहते हैं तो उनको कोई खाना देने नहीं जाता है, उनकी कोई सेवा करने नहीं जाता है। वो पृथ्वी जो है वो अपने पे नदी बहती है, उसको वहां से पानी मिल जाता है, पेड़ उगते, फल फ्रूट होते हैं तो वो खा लेते हैं। फिर दूसरे प्राणी होती है वो उसको खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अगर वो कभी घायल हो जाते हैं तो जंगल में रहते हैं तो वो खुद से ही ठीक हो जाते हैं, कोई उनकी सेवा करने नहीं जाता। तो प्रकृति ही है जो उनकी सेवा करती है किसी न किसी तरह से। तो हमें पृथ्वी से भी सीखना चाहिए कि प्राणियों की किस तरह से सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से क्या सीखा? हमारे आसपास कोई भी पशु पंछी जो भी हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पिक्चर देखिए, नदी बह रही है, घर मंदिर है। यहाँ जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, यानी जलधारा, जलधारा यानी कि नदी, जल यानी कि पानी, धारा यानी कि बहना, यानी कि बहते हुए पानी से हमें क्या सीखना? आगे जीवन पथ में बढ़ना। पथ यानी कि रास्ता, यानी कि जब बहती हुई नदी देखिए वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। कहीं कभी भी देखा है कि नदी उल्टी बह रही है वापस जा रही है? ऐसा नहीं होता है। नदी जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो हमें नदी से क्या सीखना है कि हमें अपने जीवन का जो रास्ता है, पथ है, उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी बीच में कोई परेशानी आए, मुश्किल आए तो घबराकर रुक नहीं जाना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए नदी भी बहती है तो उसमें बीच में कभी कभी पत्थर भी आते हैं, पेड़ भी आते हैं, तो वो नदी रुकती नहीं है ना, अपना जल बहाव जो है वो रुकता। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, यानी कि देखो अब नदी जो है, नदी से हमने ये सीखा कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, कभी भी पीछे नहीं जाना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से, देखो यहाँ पे धुएं से भी हमें सीखना है कि हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, यानी कि धुआं कब होता है? जब आग जलती है, राख हो जाती है, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो देखा है कहाँ जाता है? वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, आसमान की तरफ जाता है, ऊपर ही ऊपर जाता है। फिर ऊपर जाके क्या वो बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो इस तरह से हमें धुएं से भी सीखना है कि हमें हमेशा ऊपर बढ़ते रहना चाहिए, तरक्की करती रहना चाहिए, प्रगति करती रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे क्या है? प्रकृति के तत्व हैं।
उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने की सीख मिलती है। ठीक है, कभी भी हमारे आसपास भी ये सारे, पर हमें कभी ऐसा सोचा नहीं कि उससे हमें सीखने को मिलेगा, पर यहाँ पे इस पोएम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि ये सारे प्रकृति के तत्व है और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट में तो हम लोगों ने फूलों से हमेशा हंसते रहने को सीखा, सेकंड भंवरों से हमेशा मजे से रहने के लिए सीखा, गाना गाते रहे। फिर झुकी हुई डालियों से क्या सीखा, नम्रता से व्यवहार करना, प्यार से मिलजुल के रहना, ये सीखा। फिर हवा से क्या सीखा, कोमल भाव बहाना, यानी हमारी जो भावना है वो हमेशा कोमल होनी चाहिए। फिर दूध और पानी से क्या सीखा, हमें हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, मिलना और मिलाना। ठीक है, एक दूसरे से इस तरह से घुल मिल के रहना चाहिए। सूरज की किरणों से क्या सीखा, सुबह जल्दी उठना और सबको उठाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना, यानी कि पेड़ों से और बेलों से क्या सीखा, सबको गले मिलाना, प्यार से रहना, इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे मछली से क्या सीखा कि अपने देश के लिए देश प्रेम की भावना रहनी चाहिए, उस कैसे मरती है वो वैसे सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से हमने क्या सीखा कि कभी भी दुख आए तो हमें धीरज और हौसला रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए दुख में। और दीपक से क्या सीखा, अंधेरे को दूर करना चाहिए और प्रकाश फैलाना चाहिए, अज्ञानता को दूर करना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी से क्या सीखा, प्राणियों के, पशु पंछियों की हमें सेवा करनी चाहिए। जलधारा सीखो, यानी नदी से हमने क्या सीखा, जीवन के रास्ते में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए धुएं से क्या सीखा, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और प्रगति उन्नति करते रहना, तरक्की करते रहना चाहिए, पीछे हमें नहीं मुड़ना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते जाइए, मुश्किलों का सामना करते जाइए। ठीक है, इस तरह से हमें इतना कुछ प्रकृति के तत्वों से सीखने को मिला। थैंक यू।